जिन्होंने अपने नेत्रों के द्वारा भगवान महादेव का दर्शन किया, जो गांधर्वों में श्रेष्ठ है, गांधर्वराज पुष्पदंत है। और कोई एम कहे कि मैं महादेव का परम भक्त हूं, और पुष्पदंत महाराज से जो परिचित नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि महादेव का भक्त है? सभी महादेव के भक्तों के सिर मुकुट पुष्पदंत महाराज है। सुबह सुबह में स्तोत्र घर में गूंजना चाहिए। बहुत सारी बातें सुनते सुनते कंठस्थ हो सकती हैं। सुबह सुबह में जल्दी जल्दी प्रातः काल उठकर आपके घर में कोई टेप रिकॉर्ड कुछ भी हो, इनमें स्तोत्र बजाइए जरा सुबह सुबह में। छोटे छोटे आपके बच्चे सोए, उसके कान में आवाज गूंजेगी, घर का वातावरण पावन होगा, पवित्र होगा। एक पुष्पदंत महाराज की रचना। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवता स्तव ब्रह्मन् किं वा कपिसुरगुरोर्विस्मयकरम् मम द्वेतावाणी गुणकथन पुण्ये न भवत। मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो, इसलिए मैं आपकी महिमा गा रहा हूं। महादेव पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिरवसिता पुरमथन बुद्धिरवसिता। महिमा पारा, अब की कौन महिमा गा सके? कोई नहीं। निरुपवाद परिकर, निरुपवाद है। कोई भी मनुष्य महादेव की जो महिमा गा रहा है वो निंदनीय नहीं, वो वंदनीय है। शिव महापड़ ग्रंथ में तो कहा है कि किसी के मुख में से महादेव का नाम निकल रहा है और उसके मुख का दर्शन करने का अवसर मिले तो समझ लेना चाहिए आपने किसी का मुख का दर्शन नहीं किया, आपने गौमुख का दर्शन किया है। ये शिव जी की महिमा है, ये महादेव की महिमा है, निरुपवाद है। इसलिए पुष्पदंत ने गाया महिन्म महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्रशदृशी। आपकी महिमा अपरंपार, दिशा से पर, देश से पर, काल से पर, बुद्धि से पर, शब्दों से पर, पुराण से पर, वेदों से पार है। कोई नदी के पार है तो वहां जाकर आप समझ सकते हैं, और समंदर के पार है तो वहां जाकर आप समझ सकते हैं, कोई देश दुनिया सीमा से पार है तो वहां जाकर समझते हैं, लेकिन सबसे परे है, उनको कैसे समझे, कैसे समझावे? इसलिए पुष्पदंत ने कह दिया कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ अपनी वाणी से महादेव को याद करते हुए पुण्य अर्जित करते हैं, हमारा मंगल करते हैं, हमारा शुभ करते हैं। ये शिव की महिमा है।